हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग अपने नॉलेज को हम लोग जो है कॉन्कर कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमको कॉन्कर करना है तो प्रैक्टिस करते रहना होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ही तो ये आपके लिए, ये आपको अगर बोरिंग लग रहा है तो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि मैसेजेस आते हैं बहुत बोरिंग लग रहा है, लेकिन हमको अगर मार्क्स पाना है, हमको अगर सफलता चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी ना चैम्स। ठीक है, बड़े से बड़े प्लेयर्स भी जो भी सफल होते हैं वो भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। जो जगह पे उन लोग हैं वो बड़े बने रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है चैम्स। ठीक है, तो हमने क्लास 10th का मैथ्स 2 का हमने सर्कल वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। थर्ड चैप्टर जो है उसमें हमने अब तक क्या देखा, 3.3 के जो बेसिक्स है वो क्या देखा था, आर्क ऑफ द सर्कल, सेंट्रल एंगल, मेजर्स ऑफ एन आर्क। चैम्स आपने स्टडी किया है ना, इसको स्टडी करेंगे तो आपको ये याद होगा सब। फिर देखा था कॉन्ग्रेंस ऑफ आर्क, प्रॉपर्टीज ऑफ सम मेजर्स ऑफ आर्क्स। फिर देखा था द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। और दूसरा थ्योरम था करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। चैम्स ये जो दो थ्योरम है ना, पेज नंबर 61 पे, इसी पे पूरा ये डिपेंड है। चैप्टर 3 जो 3.3 प्रैक्टिस सेट है उसमें 3 ही क्वेश्चंस है और ये तीनों जो है ये 2 थ्योरम पे डिपेंड है चैम्स। बहुत इजी है, अगर इजी समझ के करेंगे तो इजी ही लगेगा आपको। ठीक है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे, समझ के आप करेंगे ना तो आपको बहुत ईजी होगा ये। अगर सिर्फ देख लेंगे तो नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा चैम्स। ठीक है, तो देख लीजिए, अब आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका एक फिगर दिया है आपको। इन फिगर 3.37 पॉइंट्स GDEF आर ऑन साइक्लिक पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर C। ठीक है, एंगल ECF इज इक्वल टू 70, मेजर आर्क DGF इज 200 एंड फाइंड आपको करना है आर्क, मेजर आर्क DE और DEF। देखिए ये सब आपके पास, ये देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, अगर ये है आपके पास सर्कल, इसमें 4 जो है ये 1 2 3 एंड 4 DGDEF ये दिया है आपको। कौन साइक्लिक पॉइंट्स है सेंटर C के साथ में। ठीक है, और ECF जब हम क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते ना चैम्स तो आंसर करना बहुत ईजी हो जाता है। ECF आपको दिया है, ये 70 का है, ये 70 का है। और ये पूरा DGF, ये जो आर्क है ना, ये इधर पूरा ये जो घूम के आ रहा है ये 200 का है। तो आपको फाइंड क्या करना है, ये DE आर्क फाइंड आउट करना है और DEF फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कैसे करना है इसको। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जैसे बताया था मैंने, 360 के होते हैं, उसमें से 200 माइनस कर देंगे तो यह वाला आ जाएंगे, या इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो ECF फाइंड आउट कर। ECF हमारे पास 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग आर्क से इसका एंगल ECF का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, तो EF, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, अगर 270, ये 200, ये 70, दोनों को प्लस करेंगे 270 होता है। 360 का सर्कल होता है पूरा, 360 में से 270 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आंसर आपका आ जाएगा DE। और ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन लिखना कैसा है, मेन तो यही होता है, लिखना कैसा है। तो ये आप देखेंगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा। हमको ये चैप्टर में क्या क्या बताया देखिए। इससे पहले 3.3 से पहले रिमेंबर दिस, आपको ये पूछ रहा है, रिमेंबर दिस एन एंगल whose vertex is the center of a circle is called a central angle। सेकेंड है ये वर्टेक्स, एन एंगल whose vertex is the center of a circle is a central angle। सेंट्रल एंगल का पता है ना आपको। फिर डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, द मेजर ऑफ द माइनर आर्क इज़ द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल से जो होता है ये आपको वापस एक बार रिवाइज हो जाएगा चैम्स। इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल, जो सेंटर से शुरू होता है। ठीक है, वर्टेक्स जो सेंटर पे आता है इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। फिर डेफिनेशन ऑफ अ मेजर ऑफ एन आर्क क्या है, तो मेजर ऑफ एन माइनर आर्क इज़ द मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल एंड मेजर ऑफ अ मेजर आर्क इज 360 माइनस मेजर ऑफ द इस करस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे अब ये 360 का है पूरा, ये आपको दिया है 250 का,
ये वाला आर्क आपको 250 का दिया, तो 360 में से 250 माइनस करेंगे तो ये माइनर आर्क आ जाएगा। या ऐसे ही आपको माइनर आर्क दिया है, मेजर आर्क फाइंड आउट करना है, तो 360 में से माइनर आर्क माइनस करेंगे तो मेजर आर्क का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और मेजर ऑफ सेमी सर्कल कितना होता है, तो 180 होता है, ये पता है ना। सेमी सर्कल 360 का डिवाइड करेंगे 2 से, यानी हाफ हाफ कर देंगे, 180 आ जाता है। फिर थर्ड बताया है, व्हेन 2 आर्क्स आर ऑफ द सेम रेडियस एंड सेम मेजर्स दे आर कॉन्ग्रेंट। अगर 2 आर्क्स वो जो सेम रेडियस ऑफ द सेम रेडियस, अब देखिए ये सेम रेडियस के है, यानी अगर ये 50 का है ये भी 50 का है, तो दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। बताया था ना, इसके बाजू वाला जो अगर 50-50 के है तो ये कॉन्ग्रेंट, रेडियस भी सेम होना चाहिए और आर्क भी सेम होने चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए, तब वो जो है कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, ठीक है जेम्स। फोर्थ वन है, ओनली 1 and 1 point C इज़ कॉमन टू आर्क ABC एंड आर्क CDE ऑफ अ सेम सर्कल। जैसे अभी देखा था हम लोगों ने, मेजर आर्क ABC प्लस मेजर आर्क CDE इज इक्वल टू ACE। देखिए ऐसे याद होगा आपको, ये A B और C था, ठीक है, ABC और CDE, तो ये दोनों को प्लस करेंगे, ABC प्लस CDE, तो क्या हो जाएगा, ADC बोल सकते हैं, ABC बोल सकते हैं, AE भी बोल सकते हैं, आर्क AE भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और फिर फिफ्थ वन है, कॉर्ड्स ऑफ सेम और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल इफ़ द रिलेटेड आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर जो थ्योरम हमने पढ़ा था, अगर कॉर्ड्स सेम कॉन्ग्रेंट होते हैं सर्कल्स के और इक्वल होते हैं, तो उनके रिलेटेड आर्क्स भी होते हैं, वो भी कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखिए ये कॉर्ड है या ये सर्कल है, इसके अगर मैंने कॉर्ड बना दिया तो कॉर्ड AE इज़ कॉन्ग्रेंट टू मेजर आर्क AE, ठीक है ना, इसके करस्पॉन्डिंग है। तो इसको जो मैं 2 डिवाइड में करता है, ये बड़े सर्कल को छोटे में डिवाइड करता है, तो इसका जो कॉर्ड है वो भी आर्क के बराबर होता है, या आर्क जो है वो इसके बराबर होता है। ये थ्योरम है हमारा। 6th वन वही है जो आर्क थ्योरम वाला जो बताया था अभी, आर्क्स ऑफ द सेम और कॉन्ग्रेंट सर्कल्स आर इक्वल इफ रिलेटेड कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट। यानी आर्क अगर कॉन्ग्रेंट है ना, आर्क कॉन्ग्रेंट है, अगर 2 ये आर्क है, ये आर्क कॉन्ग्रेंट है, तो ये कॉर्ड्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, और कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है तो ये आर्क भी कॉन्ग्रेंट होंगे। यही दिया है आपको। अभी हम कर रहे थे 3.3 का 1 स्टार्ट कर दिया था, अभी आपको ये बता दिया था कैसे करना है, तो लिखना कैसे है देख लेते हैं। चैम्स देखिए, सॉल्यूशन लिख के हमको क्या क्या दिया है वो लिख लिया। EFC हमारे पास 70 का है, देयरफॉर मार्क मेजर आर्क EF भी 70 का हो गया। देखिए ये वाला ECF एंगल ECF 70 का है, ECF ये 70 का है, तो ये आर्क भी EF जो है वो 70 का होगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिख दिया, एंगल ECF इज इक्वल टू 70, देयरफॉर मार्क मेजर आर्क EF ऑल्सो 70, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेंट्रल एंगल, ठीक है चैम्स। अब देखिए आपके पास कितने हैं, इसमें कितने आर्क्स दिखा रहे हैं आपको एक 200 का बताया है, ये देखिए 200 का बताया है, और ये 70 का बताया है। ये दोनों को ऐड करके 360 में से माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही लिख लिया यहाँ पे, देखिए मेजर आर्क DE प्लस मेजर आर्क CEF प्लस मेजर आर्क DGF, यानी ये तीनों 1 2 3 ये तीनों आर्क जो है, ये वाला आर्क, ये वाला आर्क और ये वाला आर्क अगर लेते हैं तो 360 का होता है, ठीक है। उसमें से हमको पता है कि ये CEF 70 का है और DGF 200 का है। देखिए ऐसे लिख लेना है, मेजर आर्क ये पहला तीनों का आर्क जो है उनको प्लस कर लिया, 360 इज इक्वल टू 360 हो गया। हमको DE पता नहीं है, करना है उसको पता। ये 70 दिया है, ये 200 दिया है, दोनों को ले लिया, 270 इज इक्वल टू 360 हो गया। 360 में से 270 गया तो ये कितने का आ गया, 90 डिग्री का। ये DE आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है चैम्स, 90 डिग्री का आर्क आ गया, एंगल आ गया, आर्क ही पूछा है आपको, ये आर्क आ गया आपका 90 डिग्री का, ठीक है चैम्स। अब देखिए उसके बाद क्या है, अब आपको पूछा है सेकंड वाला क्वेश्चन है आपके पास, DE और EF कितने का है, आर्क जो है DE और EF कितने का है। तो ये 90 का है, ये 70 का है, दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 160। तो इसको लिखना कैसे, देखिए मेजर आर्क
डी ई एफ इज इक्वल टू, पूरा डी ई एफ पूछा है आपको, पूरा डी ई एफ कितने का है, तो डी ई एफ जो है वो डी ई प्लस ई एफ से, तो देखिए हमने लिख लिया मेजर आर्क डी ई प्लस डी ई एफ इज इक्वल टू मेजर आर्क डी ई प्लस मेजर आर्क ई एफ, इनको प्लस कर लेते हैं, इसका 90 दिया, इसका 70 दिया है, दोनों को प्लस कर दिया तो मेजर आर्क डी ई एफ कितना आ गया 160 डिग्री का। चैम्स ईजी है ना, आपको अगर पता है कैसे लिखना है तो आप आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ पता होना ज़रूरी नहीं है, आपको प्रेजेंट करने आना चाहिए। अगर आपने प्रेजेंट किया इसको कैसे लिखना है तो आपको पूरे मार्क्स आ जाएंगे। चैम्स आता बहुत कुछ है लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख नहीं पाएंगे आप, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। सेकंड की तरफ चलते हैं। चैम्स देखिए सेकंड क्वेश्चन इन फिगर, दिस फिगर, हमको फिगर कौन सी दी है, देखिए ये वाली दी है, ठीक है, ये वाली फिगर है और पूछा है प्रूफ करना है आपको आर्क आर एस। पहले तो क्या दिया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्यू आर एस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और आर्क आर एस और क्यू एस और क्यू आर जो है ये इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, कॉन्ग्रेंट है, और मार्क क्यू आर एस भी 240 है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। अब मैंने कंस्ट्रक्ट क्या किया, हमको क्या बताना है, देखिए पहले देख लीजिए इसको कैसे करना है। इसको अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूँगी, क्योंकि ये तो लाइन ये इक्विलेटरल में ये सब भी इक्वल होते हैं ना, एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है चैम्स। अगर ये साइड इक्वल है, इसको मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट करती हूँ, देखिए, तो अगर मैं ये बता देती हूँ कि ये कॉन्ग्रेंट है, आपस में कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले कैसे करना है देख लीजिए। चैम्स यहाँ लिख दिया कि हमको क्या गिवन है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और प्रूफ क्या करना है, तो आर्क आर एस, ये आर एस कॉन्ग्रेंट टू आर क्यू एस और आर क्यू आर, पहला ये है, तो देख लेते हैं इसी को, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कंस्ट्रक्ट किया मैंने लाइन, तो यहाँ पे लिखना है, आपने अगर कुछ भी इस पर अलग से किया है क्वेश्चन के ऊपर तो आपको लिखना होता है कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ आर, ये ओ आर जॉइन किया, फिर ओ क्यू जॉइन किया और ओ एस जॉइन किया, ब्रोकन लाइन से किया है, ठीक है ना, ताकि कंस्ट्रक्शन लगे वो। प्रूफ क्या करना है आपको यहाँ पे कि ये सब इक्वल है, ठीक है। तो हमने प्रूफ लिख दिया, इसका प्रूफ दैट था तो प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल क्यू आर एस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर क्यू आर सेगमेंट, क्यू एस सेगमेंट एंड आर एस सेगमेंट आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। इक्विलेटरल में तो ये होता है कि कॉन्ग्रेंट होते हैं। चैम्स देखिए अगर ये सब कॉन्ग्रेंट है तो पहले दो कॉर्ड्स लेते हैं, अगर उनके सामने वाला कॉन्ग्रेंट है तो क्यू आर कॉर्ड भी कॉन्ग्रेंट हो गया, और क्यू आर एस कॉर्ड के क्यू आर कॉर्ड आर एस के कॉन्ग्रेंट हो गया, देयरफॉर आर्क जो है क्यू आर भी कॉन्ग्रेंट है आर एस के, ये फर्स्ट हमने लिख लिया। क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट, ये देखिए ये जो है फिगर दिख रही है आपको दिख रही है ना, ये फिगर में देखिए आपको क्या पूछा है आपके, अगर ये क्वाड्रिलेटरल इक्वल है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है लेकिन ये कॉर्ड्स भी तो है क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ये जो है इक्विलेटरल का साइड है ना, और हमको पता है ये इक्वल है, सब इक्विलेटरल है तो तीनों इक्वल होंगे, तो अगर ये इक्वल है तो इनके कॉर्ड्स, ये तो यहाँ पे कॉर्ड है ना, यहाँ पे सर्कल का कॉर्ड भी है ये, तो ये कॉर्ड इक्वल है तो इनके कॉन्ग्रेंट करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। तो क्यू आर कॉर्ड जो है वो कॉन्ग्रेंट है कॉर्ड आर एस के, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है, वैसे ये भी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है ना। तो हमने कैसे लिखना है देखो इसको, ये समझ में आ गया आपको, तो देखिए अब लिख लेते हैं कॉर्ड क्यू आर इज इक्वल टू कॉर्ड आर एस, वैसे ही आर्क जो है क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क आर एस, ये फर्स्ट ले लिया, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट। वैसे ही सिमिलरली करके कॉर्ड आर एस भी कॉन्ग्रेंट है कॉर्ड क्यू एस के, वैसे ही आर्क आर एस भी कॉन्ग्रेंट है आर्क क्यू एस के, कॉर्ड ले रहे तो आर्क भी ले रहे उसके साथ में ना, कॉर्ड आर एस आर्क आर एस, कॉर्ड क्यू एस आर्क क्यू एस, ये हो गया आपका सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को साथ में रख लेते हैं इसकी वजह से, ये देखिए सब कॉन्ग्रेंट हो गए, आर्क आर एस कॉन्ग्रेंट टू आर्क क्यू एस कॉन्ग्रेंट टू आर्क क्यू आर। अगर हम इनको सपोज करते हैं एक्स,
ठीक है ना। इसको अब ये हम सेकंड वाला ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या बोला है उसने, आपको ये प्रूफ करना है कि 240 का है क्या वाला, क्यू आर मार्क मेजर आर क्यू आर एस इज इक्वल टू 240, ये प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ तक ये हो गया। अब यहाँ से सेकंड शुरू हो रहा है, मेजर आर आर एस कॉन्ग्रेंट टू मेजर आर क्यू एस एंड मेजर आर क्यू आर। इसको हम सपोज कर रहे हैं तीनों भी एक्स है, क्योंकि एक जैसे हैं तीनों भी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तो हमने तीनों का नाम भी लिख दिया। अगर तीनों जो है एक ही सर्कल में है तो सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे लिख लिया मेजर आर आर एस इज प्लस मेजर आर क्यू एस प्लस मेजर आर क्यू आर इज इक्वल टू 360। अब तीनों की वैल्यू लिख दी हमने, सपोज किया था एक्स 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 इज इक्वल टू 360। एक्स 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 360 कितना होता है, तो तीनों को मिला दिया तो 3x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0। तो कितना आ गया ये 120, यानी x कितना आ गया आपके पास 120 का। अब देखिए हमने क्या सपोज़ किया था, जो सपोज़ किया है उसको वापस लेना पड़ेगा ना, जो सपोज़ किया था। तो देयरफॉर मेजर आर आर एस इज इक्वल टू मेजर आर क्यू एस इज इक्वल टू मेजर आर क्यू आर। ये तीनों भी 120 के हैं। x लिया था तीनों को भी, हमने अब तीनों को भी 120 कर दिया। अगर देखिए अब हमको क्या पूछा है उसने, क्यू आर एस पूछा है ना। तो क्यू आर एस कहाँ है, देखिए इसमें देख लीजिए क्यू आर एस। क्यू आर आपके पास 120 है, आर एस आपके पास 120 है, तो 120 120 प्लस करेंगे तो 240 हो जाता है। यही हमको प्रूफ करना है ना। तो देखिए प्रूफ करने के लिए कैसे लिख लेंगे, मेजर आर आर एस इज इक्वल टू मेजर आर क्यू एस, ये तो हमने लिख लिया 120। अब आपको क्यू आर एस मेजर आर निकालना है, तो मेजर क्यू आर एस मेजर आर क्यू आर एस इज इक्वल टू मेजर आर क्यू आर प्लस मेजर आर आर एस। ये 120 का है, ये भी 120 का है, दोनों को ऐड कर दिया तो 240 हो गया। देयरफॉर मेजर आर क्यू आर एस इज इक्वल टू 240। इधर लिख लेना है हैंस प्रूफ्ड, ठीक है जैम्स। ईजी था ना ये भी बहुत। अगर एक दो बार देख लेंगे इसको ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत सबसे ईजीएस्ट ये है प्रॉब्लम सेट, ये प्रैक्टिस सेट 3.3, ठीक है। एकदम इजी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैम्स लास्ट क्वेश्चन तो और भी इजी है। आपको दिया हुआ एक फिगर जिसमें बताया है कि कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ये ए बी कॉर्ड जो है ये ए बी कॉन्ग्रेंट है ये सी डी के, ए बी कॉन्ग्रेंट है सी डी के। आपको प्रूफ क्या करना है, ए सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी डी, ये प्रूफ करना है जैम्स, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, पहले ये देख लेते हैं। तो कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी हम लोग को दिया है कि कॉन्ग्रेंट है, कॉर्ड ए बी और सी डी दिया है कॉर्ड। तो इसके हिसाब से ए बी इसके जो कॉर्ड आर्क जो है करस्पॉन्डिंग ए बी का, कॉर्ड ए बी का करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, ए बी, कॉर्ड ए बी। सी डी का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सा है, कॉर्ड ए बी। सी डी का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है सी डी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी इज़ गिवन, आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी करस्पॉन्डिंग ऑफ द आर्क ऑफ द कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट। ये इतना आ गया समझ में। अब देखिए अभी हमारे पास ये तो पता है ए बी और सी डी इक्वल हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख लिया मार्क मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर आर्क सी डी, दोनों इक्वल है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या देखना है, तो मेजर आर्क, ये देखिए हमको क्या देखना है, ए बी किस से मिलके बना है कॉर्ड, तो ए सी प्लस सी बी, और ये किससे मिलके बना है, तो डी बी प्लस सी बी, ठीक है। दोनों में भी सी बी आते हैं, तो दोनों कट कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे ही लिखना कैसे, देखिए इसको, मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी, मेजर आर्क ए सी और सी बी को प्लस कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू मेजर आर्क डी बी प्लस मेजर आर्क सी बी, ठीक है। ऐसे लिख दिया मेजर आर्क ए सी प्लस मेजर आर्क सी बी इज इक्वल टू मेजर आर्क सी बी प्लस मेजर आर्क बी डी, ठीक है चैम्स। अब देखिए हमारे पास सी बी दोनों इक्वल आया है ना, दोनों दो तरफ है, इसको दोनों को कट कर दिया बीच में से। क्या बचा हमारे पास, मेजर आर्क ए सी और यहाँ बचा है इक्वल टू मेजर आर्क बी डी। हमको यही प्रूफ करना था ना। अब जब ऐसे आ गया मेजर आर्क आ गया तो डायरेक्ट देयरफॉर मेजर आर्क ए सी
इज इक्वल टू मेजर आर्क ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी डी, आर्क्स बिलोंग टू द सेम सर्कल। ये लिख लेना है चैम्प्स। इसके बाद लिख लेना है हैंस प्रूव्ड। ठीक है चैम्प्स, ये हो गया आपका 3.3। चैम्प्स छोटे छोटे वीडियोस इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको बोर भी ना लगे, और ज्योमेट्री जो है मैथ्स 2 आप आराम से समझ के करिए, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में कोई परेशानी ना हो। फिर भी अगर मेरे समझाने में अगर आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज़ आप कमेंट करिए। अगर कुछ और चाह रहे हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं, सिर्फ स्टडी रिलेटेड पूछना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर पसंद आ रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, यूज़फुल लग रहा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका धन्यवाद, थैंक यू। और अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ उनको मिलती रहे आसानी से, और आप अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है चैम्प्स, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करिए। बाय।